मॉर्निंग थर्ड क्लास। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट कर ली है। हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी जो 6.2 के लिए आपको आने ज़रूरी है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको 10 से, 100 से और 1000 से। तो ये किस मेथड से कर सकते हैं हम इजीली, वो इस कंसेप्ट के थ्रू आपको क्लियर होगा। ठीक है। फर्स्ट रूल है टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। प्रोडक्ट होता है जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आया वो है प्रोडक्ट। टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। एंड 10 प्लेस या 10 प्लेस एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर और एनेक्स अ जीरो टू द नंबर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है जब 10 है उसको अगर मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखो 10 है और 17 है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। अगर मैं 10 और 17 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 10 और 17 का है मैंने, इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कैसी होगी। 7 को 0, अगर आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 ही आता है। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 0 ही आएगा। और इधर 7 को पहले 0 से मल्टीप्लाई की, फिर 7 को आप करोगे 1 से। पहले इससे करते हैं फिर इससे, 7 1 जा 7। ठीक है। यहाँ पे आता है क्रॉस, मल्टीप्लाई का साइन। पहले मैंने इससे की, 7 को 0 से की तो 0 ही आया, और 7 1 जा 7, इसका आंसर यहाँ। अब इससे मैंने कर ली, अब इसको भूल जाओ, अब मुझे इससे करनी है। इससे पहले इसको करो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कहा कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 0। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 1 जा 1। अब इनको कर लो प्लस। ठीक है। 0 का तो 0 एज इट इज़, 7 में 0 ऐड करो तो 7 ही आएगा, और 1 का 1 एज इट इज़। मतलब 10 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर है 170। अगर मैं इसको दूसरे वे से दिखाऊं, देखो ऐसे दिया हुआ है आपको ये मैथ्स में, 10 को 17 से। अब ये देखो, ये कंसेप्ट क्लियर करो। जब हमें किसी भी नंबर की 10 से, 100 से, 1000 से, जितनी भी ज़ीरो हो उससे मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, नंबर की फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 1 जा 17, और ये 0 पीछे एज इट इज़। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। अगर ये 10 की जगह 100 होता और यहाँ 17 ही है, ठीक है, तो 17 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। 17 1 जा 17, और पीछे ये 2 0 एज इट इज़। ठीक है। ये देखो, ये 10 को मैंने 17 से ऐसे मल्टीप्लाई किया और 10 को मैंने 17 से ऐसे मल्टीप्लाई कर कर दिखाया। दोनों जगह आपके आंसर क्या आए हैं, सेम आए हैं। ठीक है। देखो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं 1000 की 17 से, 17 ही नहीं, आप कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर ले सकते हो। अगर मैं 1000 की 17 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो 17 1 जा, सिर्फ आगे वाले डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। 17 1 जा 17, और ये 3 0 एज इट इज़। जब भी आप 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000, जितनी मर्जी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली आपको फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारी ज़ीरो पीछे एज इट इज़ जाएंगी। देखो 17 है, मैंने यहाँ पे 17 की ओनली 1 से की है मल्टीप्लाई, दोनों ज़ीरो एज इट इज़। 17 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई की है, तीनों ज़ीरो एज इट इज़। ये तो था जब 1000, 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो। अगर यहाँ देखो, इसकी जगह अगर 20 होता और यहाँ पे 15 होता, कोई भी डिजिट ले सकती हूँ मैं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैं क्या करती, 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर देती। 15 2 जा
30 और ये 0 एज इट इज़। बेटा इन चैप्टर को करने के लिए मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है, आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है, तो रोज़ टेबल्स को रिवाइज किया करो। जितना ज़्यादा टेबल को रिवाइज करोगे उतने अच्छे से ये सम्स कर पाओगे। अब देखो यहाँ 20 है, अगर मैं 20 की जगह 200 ले लूँ और यहाँ 16 ले लूँ, कोई भी डिजिट ले सकती हूँ मैं। 16 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32 और ये 2 0 एज इट इज़। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी 2000 ले लेती हूँ और यहाँ पे 4 ले लेती हूँ, 4 के किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 4 2 ज़ा 8 और ये 3 0 एज इट इज़। मीन्स अगर आपको 10 100 1000 या किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है जिसके पीछे 0 हैं, तो आपको बस उस डिजिट की, एक डिजिट की दूसरी डिजिट, जो डिजिट हमें गिवन है और जिस डिजिट के साथ 10 100 1000 या 2200 या 2000 दिया हुआ है, तो हम सिर्फ फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 की 1 से, यहाँ भी 17 की 1 से, यहाँ भी 17 की 1 से, पर यहाँ पे 1 0 तो 1 0 लगेगी, यहाँ 2 0 तो 2 0 लगेगी, यहाँ 3 0 तो 3 0। सेम एज इट इज़ 15 2 ज़ा 30, 1 0 है 1 0 लगेगी। 16 2 ज़ा 32, 2 0 है तो 2 0 लग जाएगी। 4 2 ज़ा 8, 3 0 है तो 3 0 साथ में लग जाएगी। इसी तरह से आपको ये सम करने हैं। देखो 38 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी, 38 1 ज़ा 38, एक 0 है पीछे, एक 0 लग गई। 103 1 जा 103, पीछे एक 0 है, एक 0 लग गई। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। देखिए आगे रूल 2। अब रूल 2 में देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हमें 100 से करने को, वो मैंने 10 से दिखाया था, ये 100 और ये 1000 से, लेकिन मैं आपको एग्जांपल में 100 और 1000 भी समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। देखो 100 की 45 से मल्टीप्लाई करनी है, तब 45 की 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 45 1 जा 45 और पीछे से 2 0 एज इट इज़। 17 1 जा 17 की सिर्फ 1 से करोगे, 17 1 जा 17, पीछे 2 0 एज इट इज़। 100 की 6 से, 6 1 जा 6, पीछे 2 0 एज इट इज़। सेम एज इट इज़ 1000 के केस में, 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, ये 3 0 एज इट इज़। 7 को 1000 से, 7 1 जा 7 और ये 3 0 एज इट इज़। मीन्स आपकी 0 एज इट इज़ जाएंगी, आपको बस दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना और 0 जितनी है वो एज इट इज़, ठीक है। अब ये देखो अगर मुझे 10 20 30 किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, ये भी मैंने आपको कर कर दिखाया है। 70 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करोगे, 7 को, दोनों के पीछे 0 है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14 और कितनी 0, एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, दोनों 0 इसके पीछे लगा दो। 76 को 10 से, तो आप क्या करोगे, 76 को 1 से करो, 0 से नहीं करना, 76 को 1 से, 76 1 जा 76, पीछे 0 एज इट इज़। 60 को 15 से, 60 को नहीं करना आपको, 0 को छोड़ दो, 15 को किससे कर दो, 6 से, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 और पीछे एक 0 एज इट इज़। देखो 70 मल्टीप्लाई 20, तो दोनों 0 को एक बार भूल जाओ, 7 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 40, ठीक है, और ये दोनों 0 पीछे एज इट इज़। मैं आपको एक्सरसाइज कर कर दिखाती हूँ और भी क्लियर होगा। एक्सरसाइज 6.2, 22 को 100 से करना है, ठीक है। कैसे करोगे, 22 को 100 से नहीं करोगे, 22 को ओनली 1 से करोगे, इस 0 को बाद में ऐड हम लगा देंगे। 22 1 जा 22, ये 2 0 एज इट इज़, ठीक है। 19 को 100 से, 19 1 जा 19, 2 0 एज इट इज़। 19 को 100 से नहीं करना आपको, 19 को ओनली 1 से करना है और 2 0 बाद में एज इट इज़ लिख दो। 44 को 100 से, 44 को 100 से नहीं, 44 1 जा 44 और ये 2 0 है, ये एज इट इज़, ठीक है। सेम एज इट इज़ देखो 17 को 100 से,
17 को 1 से करना है आपको ऐड, 17 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 17 1 जा 17 और ये 2 0 एज इट इज़। 33 को 100 से, 33 1 जा 33 और ये 2 0 एज इट इज़। 77 मल्टीप्लाई 100, 77 को किससे करोगे, 1 से। 77 1 जा 77 और ये 2 0 एज इट इज़। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्सेस। मल्टीप्लाई करना और प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट का मतलब भी बताया था, जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। 10 को 22 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने क्या कहा, इस जीरो को बाद में लिख देते हैं हम। पहले 22 का 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 22 1 जा 22, ये 0 एज इट इज़ लिख दो पीछे। 20 को 13 से, तो हम क्या करेंगे, 13 को ओनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26 और ये 0 एज इट इज़ पीछे लगा दो। 50 को 15 से, 50 को 15 से कैसे करेंगे, 50 को 15 से नहीं करना, 15 को 5 से करना ओनली, 0 से नहीं करना, 0 पीछे एज इट इज़ लग जाती है। 15 5 जा 75 और 0 एज इट इज़। अगर यहाँ 500 होता, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, अगर यहाँ 500 होता सोचो, तो हम क्या करते, 15 5 जा 75, कितनी जीरो है, 1 2, तो यहाँ 1 2 लगा दो। ये मैं आपको एग्जाम्पल ही कर दिखा रही हूँ। एक 20 को 13 से, तो हम क्या करेंगे, 13 को 20 से नहीं 2 से करेंगे। 13 2 जा 26 और 0 एज इट इज़। 60 को 3 से, तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 से कर लेंगे, 6 3 जा 18 और 0 एज इट इज़। बेटा अपने टेबल को अच्छे से लर्न करो, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो को केयरफुली वॉच करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।